बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों का तैयारी? वेल, अच्छा चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन करेगा, यानी कि स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा। लेकिन वहीं अगर हमको अगर सर्कुलर मोशन करवाना हो, सर्कुलर मोशन कराना हो, तब क्या करना पड़ेगा? तब किसी एक डायरेक्शन से घुमाना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट से। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं टॉर्क का। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? टॉर्क का एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होगा टॉर्क का? न्यूटन मीटर। ये क्या है? ये डोर है। ये क्या है? हिंज है, जहां से लगे हुए होते हैं ऐसे ऐसे दरवाजा खोलते हैं ना। ये दूरी पे क्यों लगा हुआ था? कॉर्नर पे ही क्यों लगा हुआ था हैंडल? ताकि आसानी से कम फोर्स लगा के खोल सके। ये डिस्टेंस जितना बड़ा घटा देंगे, मान लेते हैं बीच में लगा देते हैं, ये हैंडल उठा के यहां लगा दें, तो क्या होगा? तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं इसको पूरा दरवाजा को खोलने में हमको 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, और मान लेते डिस्टेंस 10 था, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमको? 5 न्यूटन का। 10 मीटर था तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 5, तो 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। वहीं अगर हम इस डिस्टेंस को आधा कर दें, 5 मीटर कर दें, तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 10 का। मतलब बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। हम लोग बल लगाना चाहते नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन टॉर्क का क्या होता है? तो फोर्स का क्या होता है? एम का मास का केजी, एक्सीलरेशन का सॉरी मास का एम होता है, फोर्स का एम ए और इंटू डी। एम का मास का एम होता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड, मीटर का एल टी -2 और इंटू डिस्टेंस का एल। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है टॉर्क का। तो ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और ये ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जब आप लोग देखेंगे तो ये। लेकिन अभी आप लोगों को आईसीसी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये हायर लेवल की है, ठीक है। ओके, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। और यही होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। बात कर रहे थे यहाँ हैंडल की, तो क्या है? दरवाजा पे लगाते क्यों है इसको पास में? इसको दूरी पे क्यों लगा रहे हैं? ताकि फोर्स कम लगे। दूसरा ओके दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। रेंच। ये क्या है? रेंच है। ये क्या है? रेंच है, जिससे हम लोग नट बोल्ट वगैरह खोलते हैं। ये क्या है? ये रेंच है। ये रेंच का क्या है? ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, और यहां लगाएंगे फोर्स। ये डिस्टेंस डी है। मान लेते हैं कि ये एक किसी नट को खोलने में अगर 100 न्यूटन मीटर लग रहा है, न्यूटन मीटर का एनर्जी लग रहा है, 100 न्यूटन मीटर का एनर्जी लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी लग रहा है उसमें ना, घुमाने में, इसको घुमाने में एनर्जी लगेगा। ये मान लेते हैं अगर ये ऐसे घुमाना है तो एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब इसमें डिस्टेंस मान लेते हैं ये कितना? 10 मीटर, और बल कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन, तो हो गया 100 न्यूटन मीटर, है ना। अब इस डिस्टेंस को हम बल लगा दें क्या? ये रेंच जो है इसको यहां, जैसे नट खोलते थे ऐसे खोलते, ऐसे खोलते, या फिर ऐसे लगाते। अगर ये बल हम यहां लगा दें, ये बल हम आधा कर दें, 5 मीटर कर दें, मीटर को चेंज कर दें, ये 5 मीटर कर दें, तो यहां कितना लगाना पड़ेगा हमको? इसको 1/2 कर दिया तो इसको 20 करना पड़ेगा, इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हो जाएगा 100, है ना। या फिर इसको हम 1 पे लगा दें, ये डिस्टेंस जो है इसको 1 पे लगा दें यहीं, तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, खोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, समझ रहे हैं ना। और ये जो किसी चीज को अगर घुमा रहे हैं तो ये या तो क्लॉकवाइज में, घड़ी ऐसे घूमती है, टिक 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 टिक, घड़ी में घूमेगा, या फिर घड़ी के अपोजिट घूमेगा, टिक 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 टिक, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज,
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना। जैसे ये मान लेते हैं स्केच, ये नट है, अब इसको घुमा रहे हैं, ये कैसा घूम रहा है, इधर से ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज आ रहा है। जैसे ये घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे टिक 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 टिक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ऐसे जा रही है। तो क्लॉकवाइज में क्या होती है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं नट्स की, पेचकस है, हम लोग नट्स खोल रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, तो ये क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे है, घड़ी है और मान लेते हैं ये कांटा है, तो ये कांटा कैसे घूमेगा, ऐसे टिक 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 घूमेगा, तो ये हो गया क्या, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू। क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, जब हम पेचकस को क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, मतलब इसको नेगेटिव लेते हैं, मतलब इसको नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब खोल रहे होते हैं नट को, तो खोल रहे होते तो क्या होता है, नट बाहर आता है, बाहर आता है मतलब इसको पॉजिटिव लेते हैं, बाहर आता है इसका मतलब पॉजिटिव होता है। और ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, और इसको आप याद रखिएगा इसी तरीके से। आप रेंच पेचकस और रेंच से कभी ना कभी नट बोल्ट वगैरह खोले होंगे, तो जब आप खोलते हैं ऐसे 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 घुमा घुमा के कसते हैं, कस रहे होते हैं, तो ये क्या डायरेक्शन है, आप देखो तो ये क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज में क्या है, अंदर की ओर घुस रही है, ये देखो अंदर की ओर घुस रही है, अंदर की ओर घुस रही है तो नेगेटिव क्लॉकवाइज। और अगर इसको उल्टा घुमाएं तो क्या है, निकल रही है, मतलब पॉजिटिव, आउटवर्ड की ओर आ रही है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया आउटवर्ड, आउटवर्ड। और ये क्या हो गया, नेगेटिव का इनवर्ड। ओके, अब ये रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके अबाउट घूम रहा है। अगर मैं रंच की बात करूं तो ये किसके अबाउट घूम रहा है, यहां नट है तो नट के अबाउट घूम रहा है, ये डोर है तो डोर क्या, हिंज के अबाउट घूम रहा है, हिंज लगा हुआ है, डोर यहां लगा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं ये डोर है, यहां लगा हुआ है, दरवाजा का ये हैंडल मान लेते हैं, यहां हैंडल लगा हुआ है, इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, मतलब यहां से घूम रहा है, तो ये क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अंगूठा क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, मान लेते हैं ये रंच है और ये नट है, ये रंच है और ये नट है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ इसका, आउटवर्ड, मतलब ये परपेंडिकुलर ऐसे है, बॉड से परपेंडिकुलर है। अब हम जानते हैं फोर्स यानी कि टॉर्क जीरो कब होगा, तो या तो फोर्स कुछ ना कुछ मत लगाओ तो घूमेगा ही नहीं, रोटेशन करेगा ही नहीं, रोटेशन नहीं करेगा, टॉर्क नहीं देगा, टॉर्क नहीं देगा तो जीरो, या फिर डिस्टेंस जीरो कर दो, डिस्टेंस ही जीरो कर दो, ये यहां से घुमा तो नट खुलेगा ही नहीं। दूसरा तीसरा चीज क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ये इसी पे लगाओ फोर्स, ये रंच जो है उसको ऐसे ऐसे नट लगा लो और ऐसे घुमा, खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर पास करें। एक और तरीका है, दरवाजा को खोल सकते हैं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही अगर हम लगाएं फोर्स, क्या दरवाजा खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। या क्या इस कॉर्नर पे ऐसे लगाएं, दरवाजा की कुछ मोटाई होगी ऐसे, उस दरवाजे पे ऐसे बल लगाएं तो क्या खुलेगी, नहीं खुलेगी, यानी कि ऐसे लगाना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ये ऐसे है और हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर समझ रहे हैं कि नहीं, दरवाजा ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है और ये ऐसे हम खोल रहे हैं, फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होती है। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत हो रही है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, आप लोगों ने देखा होगा चक्की चक्की चावल निकाल, तो चक्की हैंड ग्राइंडर जिसको कहते हैं, घर गांव में होते हैं, मेरा गांव में नहीं है, मैं वीडियो बना के दिखा देता। तो ये ऐसे मतलब इतने बड़े दो पत्थर होते हैं, उसके बीच में कॉर्नर पर लगे होते हैं, बीच में डालने वाले होते हैं, वो दाल वगैरह जो भी चूरना है को ऐसे करके घुमाते हैं। सभी लोगों ने देखा है या नहीं देखा है तो मैं लगा दूंगा थंबनेल। ओके, दूसरी बात बच्चों कह रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत है, उसके बाद मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। तो क्लॉकवाइज
ये मान लेते हैं वाल है और घड़ी वाल पे टांग दे तो ऐसे घूमती है, घड़ी वाल पे टांग दे तो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, ऐसे घूमती है मतलब ये हो गया ऐसे, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं तो क्या होगा, अंदर जा रही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो वही क्लॉकवाइज का नेगेटिव और इनवर्ड जा रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज में इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं उल्टा, ऐसे घुमा रहे हैं उल्टा, तो क्या होगा, ये बाहर की ओर आएगी, आउटवर्ड, जिसको पॉजिटिव लेते हैं। ये टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस डायग्राम में क्वेश्चंस की। चलिए आइए, इधर आइए। ये क्या है, फलक्रम। ये क्या है, फलक्रम। मतलब फलक्रम का मतलब होता है पाइवटेड पॉइंट। जैसे यहां फलक्रम का मतलब क्या था, ये हिंज काम कर रहा था, उसके ओर से घूम रहा था, ये कहां घूमेगा, ये फलक्रम के ओर से घूमेगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये फलक्रम, इसको हम मान के बना लेते हैं ऐसे। अभी अगर इधर ज्यादा वेट होगा तो इधर घूमेगा, इधर ज्यादा वेट होगा तो इधर घूमेगा। मतलब ये यहां से क्या है, इस पर यहां से घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहां जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये फलक्रम पाइवटेड पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से 10 सेंटीमीटर के बाद से लिया गया है, यानी कि यहां से यहां 50 सेंटीमीटर, यहां से यहां 50 सेंटीमीटर, समझो ये पूरा 100 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। ये कितना है, 10G का वेट लगा हुआ है। तो हम इससे अगर टॉर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू ये 10G इंटू डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 400G सेंटीमीटर हो गया। क्या ये पूरा आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये किस प्रकार से घूमेगा, ये इधर से है इसका जी, तो इधर से घूमेगा, ये ऐसे, ऐसे घूम रहा है। तो देखिए यहां आके ये किसमें, जैसे ये फलक्रम मान लेते हैं और इधर से ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ऐसे कौन घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, तो इसको 400 ग्राम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे डायरेक्शन में। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, बैलेंस्ड की। तो बैलेंस्ड में हम क्या बात करेंगे, ये क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ 30 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, यहाँ 10 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। ओके, अब इसमें हमको निकालना क्या है, ये डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं, ये घूमेगा कैसे, पहले वो देखेंगे। ये फलक्रम है और ये ऐसे रखा हुआ है, इधर से भी कुछ रखा हुआ है, इधर से भी कुछ रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग को बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब ऐसे, जैसे इधर मैं, मुझे मान लिया, मैं उंडी को मान लो फलक्रम है, अब मैं ऐसे इधर वेट रख रहा हूं, ज्यादा है, इधर देखो वेट रखा, ऐसे हो गया, इधर वेट रखा, ऐसे हो गया, बैलेंस है तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो मैं फलक्रम था उसमें। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, निकाल सकते हैं कैसे, यहां से यहां ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, क्योंकि बैलेंस तभी होगा जब दोनों साइड से घूमेगा। तो ये घूम रहा है कुछ ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कहां कर लें, यहां कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं क्या, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तब बैलेंस होगा। बैलेंस मतलब क्या है, बैलेंस तभी बोलेंगे जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितना है, 10G F, ओके, गुना डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, और W तो निकालना है, क्योंकि ये जो फोर्स वेट लग रहा है mg W निकालना है। अब निकाल लीजिए, चलिए, W इज इक्वल टू कितना हो गया, W निकालना है तो 1 से 1 0, 2 एकम 2, 2 दूने 20 दूने 40, मतलब 2 2, कितना हो गया, 2 इंटू 10 20G। W कितना निकला है, ये तीसरा नंबर में, ये फलक्रम है, फलक्रम लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, ये ऐसे कुछ है,
मैं फलक्रम, मेरे यहाँ एक 30 सेंटीमीटर पर 50 ग्राम का रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे इधर से 10 सेंटीमीटर पे या फिर इधर से 40 सेंटीमीटर पे 10 ग्राम का रखा हुआ है। ओके, तो ये इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 50 सेंटीमीटर पे और ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 10 40 10 50, तो ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और यहां से अगर मैं बात करूं यहां तक, तो ये 10, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये बैलेंस 40 ग्राम, ये वेट को किसी इस जगह पे रखना है इधर, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड मानूं तो इसको राइट साइड, या फिर उसको राइट साइड मानूं तो इसको लेफ्ट साइड। तो इधर 40 ग्राम को एक ऐसे जगह पे 40 जी रखना है फोर्स, जहां से ये बैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जितना चलेगा उतना क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, तो ये मान लेते हैं इधर से घुमा रहा है, तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये घड़ी और ये घड़ी ऐसे घूमती है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका डायरेक्शन मान लेते हैं, यहां से कितना डिस्टेंस है, x सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब इसको हम, इसमें दो है, जैसे इधर से ऑब्वियसली अगर मैं इधर ज्यादा वेट रखूं तो ऐसे हो जाएगा, तो मतलब इधर भी वेट रखना पड़ेगा, इसलिए इधर वेट रख रहे हैं, इधर भी वेट को नहीं रख सकते, इतना तो समझ है ना। ओके, यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th, वेरी पावरफुल स्टूडेंट, जोश। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज में, ओके, तो 10 जी गुना 40 सेंटीमीटर प्लस 50 जी गुना 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज में कितना है, डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो डिस्टेंस को x लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं, और 40 ग्राम का रख रहे हैं, तो 40 जी। अब काट दीजिए इससे, इतना तो कर लेंगे ना, x निकालना है तो 40 से 40 जी से जी, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 और 2 10 और 2 0, 1000 प्लस 10 जी, 10,000 जी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसमें क्या दिख रहा है हमें, इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि इधर से एक फोर्स लग रहा है, न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से। तो इसमें क्या है, ये वाला जो है ये इधर लगेगा, ऐसे घूमेगा, ये है जो इधर वो ऐसे घुमाएगा, है ना, तो दोनों एक ही दिशा में घूम रहा है, आपको दिख रहा है। ये जो है ऐसे कुछ लगा रहा है, ये फोर्स इधर, तो ये मान लेते हैं घड़ी है और ऐसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये ऊपर की ओर घूम रहा है, मतलब ये भी ऐसे ही घूम रहा है, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। मतलब इसमें हमको निकालना क्या है, टोटल टॉर्क कितना है ना। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डी, यहां से यहां की दूरी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 0 सेंटीमीटर पर लगा रहा है, यहां 100 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां की दूरी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो निकाल लेते हैं, 10 न्यूटन गुना 50 सेंटीमीटर प्लस में क्यों ले रहे हैं, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू हो गया, तो पहले इधर की लेफ्ट साइड के निकालते हैं, 50 सेंटीमीटर गुना 10 न्यूटन लगा। अब ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वैसे हम लोग देख लिए हैं कि ये केवल प्लस में जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या बताए थे, ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब अंदर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर आ रहा है, मतलब प्लस करेंगे, तो प्लस कितना, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, और फोर्स कितना लग रहा है, ये 10 न्यूटन, तो 500 न्यूटन सेंटीमीटर प्लस 500 न्यूटन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 और 500 1000 न्यूटन सेंटीमीटर। ओके, मेहनत बहुत लगती है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रहने दो यार। ओके,
प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।